बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में चर्चित व्यक्तियों में से एक है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई। आप कोई भी मीडिया चैनल देख लें, प्रिंट मीडिया उठा लें, तो आपको उसमें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ज़रूर कोई ना कोई खबर, सनसनीखेज खबर मिल ही जाएगी। और जिस प्रकार से उसकी खबरें बन रही हैं, आ रही हैं, उससे एक विशिष्ट प्रकार की छवि अपने देश के लोगों के मन में बनती चली जा रही है। तो क्या ये वास्तव में सही है? उसके दूसरे पहलू को भी हमें देखना होगा कि उसके पीछे और भी क्या बात है। क्या वह सचमुच इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा अपराधी है कि वो फ़ोन पर बैठे बैठे, अपनी जेल में बैठे बैठे फ़ोन पर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, जिसके पास 700 शूटर्स हैं? और ऐसा NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है। अब ये कहाँ तक सच होता है, कहाँ तक गलत होता है, ये तो कोर्ट बतलाएगा, क्योंकि कोर्ट में आरोप के द्वारा आप किसी को दोष सिद्ध नहीं कर सकते। उसको दोषी बताने के लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये बातें तो भविष्य तय करेगा, लेकिन आइए हम उसके पिछले जीवन से लेकर अभी तक के जीवन के संबंध में एक छुटपुट जानकारी इकट्ठी करें। अबोहर में ये इसने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। फरवरी 93 इसकी जन्म तारीख है, 12 फरवरी 1993। तो स्कूली शिक्षा के समय यह पढ़ाई में और खेल दोनों में ही बहुत तेज़ था, ऐसा उसके स्कूल वाले बताते हैं। वहाँ से ये चंडीगढ़ अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया। वहाँ इसकी दोस्ती अपने से सीनियर एक विक्की नाम के युवा से हुई, और वो विक्की जो था वो राजनीति में, छात्र राजनीति में हिस्सा लेता था, और उसी समय वो सोपो का अध्यक्ष बना था। उसके साथ इसकी इतनी गहरी दोस्ती हुई कि वो उसे अपना बड़ा भाई मानने लगा, और अगले वर्ष सोपो का अध्यक्ष उसने लॉरेंस बिश्नोई को बना दिया। इसी बीच वो छात्र राजनीति में विक्की के कारण आ चुका था, और इस छात्र राजनीति के चलते अपने प्रतिद्वंदी को मारने, उसके घर में घुसने, उसको मारने, उसके घर वालों को मारने और हथियार रखकर डराने धमकाने का आरोप उस पर लगा, और उसके अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया। तो ये जो छात्र राजनीति है, इसमें ये आम राजनीति से कुछ अलग होती है। छात्र राजनीति पावर की पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है। इसमें पावर, शक्ति देखी जाती है। तो इसमें जो लोग अंदर जाते हैं उनको एक अलग तरह से लोग, बाहर के लोग देखने लगते हैं। और ये जो छात्र राजनीति है उसके अंतर्गत मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल आम बात है।
और ये ऐसा नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में होती है, ये पूरे भारत में हर कहीं यही तरीका अपनाया जाता है। और इसके साथ साथ ये कोई आज पैदा हुई बात नहीं है, ये वर्षों से इसी तरह से होता चला आ रहा है। आज से 50-60 साल पहले भी यही होता था और आज भी वही होता है। हाँ, फर्क इतना है कि उस समय, हमारे समय पर जो लड़ाई झगड़े होते थे उनमें हथियारों का प्रयोग नहीं बल्कि हाथ और पैरों का, लाठी, हाकी और चेन का उपयोग होता था। और उसके बाद चाकू आया, चाकू चलने लगे, और अब गोली और बम चलने लगे। हाँ, एक बात में और अंतर था कि उस वक्त अधिकतर लोग लड़ाई झगड़े अपने आपस में निपटाते थे, पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर कोई नहीं जाता था। जब बहुत ही घातक कोई लड़ाई होती थी तभी पुलिस उसमें दखलंदाजी करती थी, तभी कोई पुलिस में जाता था। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। आज छोटी सी बात के लिए भी, और कई बार तो बिना कोई बात के लिए, एफआईआर कर दी जाती है। तो इसी सिलसिले में 18 वर्ष की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। ये समझिए शायद उसका पहला अपराध था। और उसको इस अपराध के तहत आ जाने के अंतर्गत वह फिर उसके साथ छोटे मोटे अपराध जुड़ते चले गए। फिरौती का, जबरन वसूली, अवैध हथियार रखना, इस तरह के अपराध जुड़ते चले गए। अब असल में होता क्या है कि जो कॉलेज की राजनीति में जो लोग जाते हैं, चूँकि वो पावर पॉलिटिक्स वाली बात रहती है, तो उसमें यदि किसी ने इस तरह का कोई कांड कर दिया तो उसकी छवि तुरंत बदल जाती है। उसके इर्द गिर्द उसी प्रकार के लोग साथ में जुड़ने लगते हैं, उसकी वाहवाही होने लगती है, और उसे चाहे भय से लोग उसे इज्जत देने लगते हैं। इज्जत कैसे कि दुआ सलाम करेंगे, नमस्कार चमत्कार करेंगे, और उसके सारे काम आसानी से, कहीं भी जाएगा तो उसके काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। उसको लोग चाय नाश्ते के लिए ऑफ़र करने लगते हैं। तो ये उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरे को इतना सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान क्यों मिल रहा है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उस समय उसकी जो उम्र होती है उसमें ये उसको बहुत ही अच्छी लगने वाली बात हो जाती है। और एक बात और है, इसमें एक मनोविज्ञान का भी काम, मनोवैज्ञानिक बात भी जुड़ी हुई होती है। वो ये कि जैसे आज उसने एक कोई कांड किया, किसी के साथ बहुत बड़ी मारपीट कर दी, किसी को धमका दिया, ये कर दिया, तो क्या होगा कि उसके महीने 1.5 महीने के अंदर में वह फिर से दोबारा कोई इसी प्रकार का कांड करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। और आए दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 15 दिन में वो इस तरह के कोई ना कोई काम करते रहता है, ताकि उसकी छवि लोगों के मन में बनी रहे। अन्यथा लोगों को भुलाने में देर नहीं लगती, और भुला देंगे तो उसके जो साथी भी हैं आज, जो आज उसके साथ घूम रहे हैं, वो भी धीरे धीरे खसकने लगेंगे। तो इसलिए वह दोबारा तिबारा इस तरह के काम करता चला जाता है। तो इसी प्रकार के छोटे मोटे काम उसके साथ जुड़ते चले गए और उसके ऊपर आरोप लगते रहे, बनते रहे, केस बनते गए।
उसके बाद नाम उसका आया विक्की, उसका जो दोस्त था उसकी हत्या हो जाती है। और उसकी हत्या में जो मूसेवाला था, मूसेवाला के जो उसका काम देखता था, एक शायद उसका नाम छत्तन सिंह या कुछ था, छत्तनप्रीत, छगनप्रीत, छगनप्रीत था। तो उसका नाम इस मामले में जुड़ा कि उसने हथियार दिलाने वालों को अपने साथ लेके गया, उनको ठहराया, उनको हथियार उपलब्ध कराए। तो उस मामले में छगनप्रीत को उसमें जांच के लिए बुलाया गया। तो उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अपना कोर्ट के पास गया अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसकी रिजेक्ट कर दी बेल एप्लीकेशन। तो ऐसी स्थिति में उसको जांच के लिए आना चाहिए था, लेकिन मज़े की बात देखिए कि वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया और आज तक वहाँ से ना कोई उसको ला सका है ना कुछ है, वो वहाँ रह रहा है। अब देखिए क्या होता है कि मूसेवाला की हत्या हो जाती है और इसमें यह कहा जाता है कि विक्की की हत्या का बदला मूसेवाला की हत्या से लिया गया। और यहाँ पर भी कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई सीधा हत्या में शामिल नहीं दिखता। ये कहा जाता है कि उसके इशारे पे, उसके कहने पे हुई, या उसने स्वीकार किया कि हमने करवाई। अब ये स्वीकार करने वाला कौन है? सोशल मीडिया पर अगर स्वीकार कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो लॉरेंस बिश्नोई ही हो जिसने स्वीकार किया है। इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये लॉरेंस बिश्नोई ही था? चलिए मान लिए कि यहाँ था, लॉरेंस ही था, कि उसी ने करवाया। उसके बाद वो तो गिरफ्तार हुआ था और जमानत में भी था, लेकिन इसी बीच में सलमान खान का मामला आया। सलमान खान को जब जोधपुर लाया गया था, उसके वहाँ 5 साल की सज़ा उसको मिली। तो उस समय ये लॉरेंस बिश्नोई वहाँ पर था और उसने कहा कि आज तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन अगर क्राइम करना पड़ेगा तो मैं सलमान खान को मारना चाहूँगा। ये इस तरह की बात कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सलमान खान को मार डालूँगा, अगर मुझको करना हुआ तो मैं, ये उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो ऐसी इच्छा तो बहुत सारे लोग व्यक्त करते हैं। और जब उसने ये बात कही और सलमान खान के कानों में गई, तो अब आप सोच सकते हो कि सलमान खान कितना पावरफुल व्यक्ति है। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि उसको किस तरह से हाई कोर्ट से एक दिन में जमानत मिल गई, जबकि लोगों को कितना लंबे समय लग जाते हैं और बेचारे जेल में पड़े रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती। इसने सलमान खान ने 7 लोगों को दबा दिया, लेकिन उसमें भी वो बरी हो गया। और बेचारा एक पुलिस वाला सिपाही जिसने, जो चश्मदीद गवाह था, वो एक घर से बेघर हो गया, दरबदर हो गया और रास्ते में ही मर गया। तो अब आप सोच सकते हो कि सलमान खान कितना पावरफुल था। उसके ये बोलने से के बाद से 2018 से उसके बाद उसके लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर केसों की लाइन लग गई। कभी कोई केस हो रहा, कभी कोई केस हो रहा, दुनिया भर के उसके ऊपर केस ठोक दिए और उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो अब आप ये सोच सकते हो कि क्या
ये सलमान खान को ऐसा कहने पर सलमान खान या सलमान खान के पीछे जो शक्ति है उसने अपनी शक्ति से इस तरह की काम करवाए? क्या ऐसा संभव नहीं है? हो सकता है कि उसको लगातार इस प्रकार से अचानक उसके ऊपर केस होने शुरू हो गए और उसको जेल पहुंचा दिया गया। अब काफ़ी समय बाद सलमान खान के ऊपर ये देखिए अचानक बात पैदा हुई, बीच बीच में गैप आ गया था। सलमान खान के ऊपर घर पर फायरिंग होती है और उसमें किसी का नुकसान नहीं होता जान माल का, तो 4 आरोपी पकड़े जाते हैं, सोनू, सागर, अनुज और एक नाम मुझको याद नहीं आ रहा है। तो ये 4 लोग पकड़ाते हैं इनको। 14 अप्रैल को ये घटना होती है फायरिंग की और 21 अप्रैल को पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। 21 अप्रैल को गिरफ्तार करती है और 25 तारीख को कोर्ट में पेश करती है, जबकि उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए। तो वो पुलिस बताती कि हमने इसको 24 तारीख को गिरफ्तार किया और वहाँ वो 5 दिन की रिमांड मांगते हैं। उनको 5 दिन की रिमांड मिल जाती है, यानी 30 अप्रैल तक के लिए। अब इस बीच में पुलिस क्या करती है कि उनको 30 अप्रैल तक नहीं रखती, 29 तारीख को ही कोर्ट ले जाती है और वहीं पर तुरंत क्यों ले जाती है? सोचे समझी कारण से। उसी समय सीआईडी, वहाँ की सीआईडी उसको उसके मांग करती है रिमांड की और उसको सीआईडी के हवाले कर दिया जाता है, उन 4 को। अब उन 4 को ये तो सीआईडी के हवाले कर दिया गया, वो चलिए। उसी समय सीआईडी पुलिस इन पर मकोका लगाने के लिए अनुमति मांगती है। मकोका के लिए पुलिस कमिश्नर से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है और अमूमन ये मकोका के लगाने की अनुमति के लिए प्राप्त करने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं, बल्कि साल भर लग जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ ताज्जुब की बात कि दूसरे ही दिन उनको अनुमति मिल जाती है। दूसरे केसेस में जहाँ महीनों लग जाते हैं अनुमति लेने में, मकोका के अंदर उसको गिरफ्तार करने में, यहाँ उनको तुरंत मिलता है। ये मकोका महाराष्ट्र में और दिल्ली में 2 जगह लागू है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए लगाया गया है। तो इनको रखा जाता है, बांद्रा पुलिस थाने में हवालात नहीं थी तो इनको आज़ाद मैदान पुलिस थाने की हवालात में रखते हैं और फिर उसके बाद इनको जेल में शिफ्ट करते हैं। यहाँ टार्चर के बीच में ऐसा क्या होता है कि दूसरे दिन जेल में अनुज थापन की मौत हो जाती है। जेल प्रशासन कहता है कि इसने आत्महत्या की। और कैसे की, ये सुनेंगे तो आपको और ताज्जुब होगा कि उसके पास वहाँ चाकू था। अब चाकू से उसने दरी को काटा और उसी से अपने गले में फंदा लगाया और मर गया। तो जेल में उसके पास चाकू अगर आया है तो इसमें किसकी गलती है? जेल प्रशासन की। तो क्या जेल प्रशासन पर इस पर कोई कार्रवाई की गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो इसके बाद वहीं पे पूरी जांच उन्हीं लोगों ने की, पुलिस वालों ने, और उसको आत्महत्या का मामला बताकर रफा दफा कर। लेकिन वकीलों ने इसके लिए याचिका लगाई कि इसकी जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा करी जाए और उसके लिए याचिका लगाई। लेकिन उसकी जांच का अभी तक कुछ हल नहीं निकला। उनकी जांच की कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई।
इसके साथ ही साथ अब क्या होता है कि अनुज थापन की मौत के नाम से कि उसकी मौत का बदला लेने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की। भाई बाबा सिद्दीकी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो कितने बार 3 बार विधायक रह चुका था। उस एरिया में अच्छा दबदबा था और बड़े बड़े ठेके और बड़े बड़े काम किया करता था। तो उसकी बिजनेस राइवलरी भी थी, उसके बिजनेस राइवल भी थे और उसके साथ साथ पॉलिटिकल भी उसके साथ प्रतिद्वंदिता थी लोगों की। तो अभी ये तय नहीं हुआ है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका हाथ है। क्या उसका उद्देश्य व्यापारिक प्रतिद्वंदिता है या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या फिर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा। यहाँ पर भी कह दिया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक्सेप्ट किया है कि ये हमने हत्या की है। अब लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बैठा है, वो कैसे स्वीकार कर लेता है? क्या उसके पास मोबाइल फ़ोन है? और यदि मोबाइल फ़ोन है और वो चला रहा है और जिसके ज़रिए वो अपने माफ़ कीजिए गैंग में आदेश देता है, वसूली करता है, दुनिया भर के काम वो पूरे वहाँ से हैंडल करता है उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो इसमें दोषी कौन है? जेल प्रशासन। तो इसका जवाब जेल प्रशासन को देना चाहिए। तो इसके लिए कोर्ट से उसको कहा गया था कि आप जांच करो कि क्या इसके सेल में कोई ऐसी अवांछनीय वस्तु है क्या। तो जेल प्रशासन से 2 या 3 बार, शायद 2 बार ये कह दिया गया अधिकारियों के द्वारा कि ऐसी कोई भी वस्तु उसके सेल में नहीं पाई गई, अवांछनीय वस्तु। तो जब जेल प्रशासन ये कह रहा है कि उसके पास कोई साधन नहीं है, तो फिर ये कैसे बात करता है? या ये केवल एक मीडिया ने फैलाया के रखा हुआ है कि वो फ़ोन से आदेश देता है, फ़ोन से मर्डर करवाता है, फ़ोन से जबरन वसूली करता है। तो ये सारी बातें संदेह पैदा करती हैं। भाई बाबा सिद्दीकी का सलमान खासम खास था, हो सकता है, और इसके संबंध डी कंपनी से भी थे, ऐसा सुनने में आया है। और डी कंपनी के साथ उनके कुछ बीच में मनमुटाव की भी बातें मार्केट में चल रही हैं। तो क्या डी कंपनी भी नहीं कर सकती क्या? ये भी तो सोचना चाहिए। हो सकता है उनका कोई ऐसा मामला हो और उसका पूरा जिम्मा ला के पटक दिया गया लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक कारण से, और आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कहा है। ये भी बात कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सलमान खान को मारूं, मेरा उससे कहना है कि वो जाए और किसी हमारे समाज से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वो हमारा जो मंदिर है वहाँ जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ले कि मुझसे ये गलती हुई है, अब भविष्य में इस प्रकार की कोई किसी प्रकार का काम नहीं करूँगा। तो क्या एक आप सोचिए, क्या एक अपराधी हो जो इतना बड़ा अपराधी है, जो डॉन के लेवल का है, वो ये माफ़ी की बात करेगा? इस तरह से किसी को माफ़ करने वाली बात क्या कोई एक डॉन करता है? ये तो एक ऐसा कोई सनातनी आदमी ही होगा जो इस प्रकार की बात करेगा। वो ये कह रहा है कि माफ़ कर दिया जाएगा, जबकि वहाँ माफिया के सामने माफ़ी की कोई जगह नहीं होती। वहाँ सज़ा सिर्फ होती है मौत। किसी पर अगर किसी की गलती है तो उसकी सज़ा उसकी मौत होती है, माफ़ी नहीं होती। तो यहाँ भी एक ये बात उसकी
उसको कोई बड़ा भारी अपराधी मानने से रोकती है। अब दूसरी बात देखिए कि वो उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि वो बहुत ज़्यादा बचपन से ही धार्मिक प्रकृति का रहा है और इस वजह से वो सवेरे उठता है और उसकी शुरुआत होती है सूर्य नमस्कार से। 108 बार वो सूर्य नमस्कार करता है। हनुमान जी का सुंदरकांड वह प्रतिदिन पढ़ता है। सावन के महीने में उपवास रहता है, मंगलवार उपवास रहता है और अभी तो उसने अन्न भी लेना बंद कर रखा है। केवल दूध, दही, फल वल इस तरह से उससे अपने को जीवित रखा हुआ है। तो ये कैरेक्टर ये सिद्ध नहीं, कोर्ट में इसका कोई महत्व नहीं है इन बातों का कि वो कैसा है, लेकिन इसके जरिए हम और आप लोग ये समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है और क्या इस प्रकार का व्यक्ति कोई बहुत बड़ा डॉन हो सकता है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उस पर ज़बरदस्ती आरोप लगाते हुए और उसको जेल में रखे हुए जेल में सड़ा देने की मंशा से उस पर इस तरह से आरोप मढ़े जाते जा रहे हैं ताकि वो बाहर ना निकलने पाए। उसके ऊपर 80 के करीब केसेस हैं जिनमें कि 40 केसों पे उस पर अलग अलग अदालतों में केस चल रहे हैं और 9 केस में उसे बरी कर दिया गया है, एक्विटल हो चुका है उसका। अब इसके साथ साथ आपको एक बात और बताऊं अदालत के हमारे रवैये की कि किस प्रकार की हमारी अदालतें काम कर रही हैं या कर रही हैं, जिससे आम जनता के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति स्वाभाविक रूप से वितृष्णा पैदा हो रही है। जिस मामले में पहले मामले में जब वो 18 साल का था तब जो मामला हुआ था उसका फैसला 13 साल बाद हुआ है जिसमें उसे दोष मुक्त किया गया है। तो 13 साल एक इस प्रकार के मामले 323, 324 आर्म्स एक्ट, हाउस ट्रेसपास इस प्रकार के मामलों में उसको 13 साल के बाद फैसला मिला। यही बातें आज जो अदालतों की हो रही हैं जिसके कारण लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। तो अब आप इससे अंदाज लगाइए कि क्या सचमुच में अपना लॉरेंस बिश्नोई एक डॉन है या जैसे उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ गढ़ी जा रही कही जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। क्या वह एक निर्दोष व्यक्ति तो नहीं जो एक मामूली छात्र राजनीति के कारण पिसता चला गया, उस छोटे से काम में वो फंसकर आज वो इतनी बड़ी सज़ा भुगत रहा है और ख़ास तौर से सलमान खान को बोल देने के कारण उस पे केसों की बाढ़ आ गई। तो ये तो ऐसा लगता है कि उसकी तुलना में सलमान खान कहीं ज़्यादा पावरफुल है या उसका जो उसके ऊपर जिसका हाथ है उसका प्रभाव अभी हमारे भारत में लोगों पे है। तभी तो देखिए ना कि उसको तुरंत सिक्योरिटी मिल जाती है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी कि जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो। उसको आम इंसान को मिल सकती है क्या ये इस तरह की सुरक्षा? और उसको तुरंत जमानत मिल जाती हैं।
तो उससे यही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक साधारण इंसान है और उसे ज़बरदस्ती एक बहुत बड़ा उसके नाम से एक हौवा तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप उसे अपने कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे जानकारी हो कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने कहिए। और आज के लिए मैं यही विराम चाहता हूँ। तो प्लीज़, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।